हेलो दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी NCERT बुक की जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, हमने पिछली 10 कक्षाओं में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर था, वास्तविक संख्या, इसको हमने 10 क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुपद, पॉलिनोमियल। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद का जो थ्योरी क्लास है इसमें बहुपद क्या हैं, बहुपद कहाँ से आते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, उनके जीरोज क्या होते हैं, यानी बहुपद का शून्यक और बहुपद के जीरोज, उनके शून्य कैसे निकालते हैं और बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम सबको अच्छे से समझेंगे। तो आज हमारी क्लास जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद चल रहा है, इसमें हमारी आज थ्योरी क्लासेस हैं। कल से हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो पहले आज हम थ्योरी क्लास में बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुपद का शुरुआत कहाँ से हुआ था? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसका ये बहुपद आते कहाँ से? पहले ये बहुपद डायरेक्ट थोड़ी आ गए होंगे, कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि बहुपद स्टार्ट कहाँ से होते हैं। सबसे पहले कौन से आते हैं? चर आते हैं, वेरिएबल। क्या आते हैं? वेरिएबल। फिर आते हैं अचर। कौन आते हैं? अचर, कांस्टेंट। इनको वेरिएबल बोलते हैं, इनको कांस्टेंट। फिर आते हैं क्या? वीजी व्यंजक, वीजी व्यंजक। ठीक, बीजी व्यंजक आते हैं। ठीक, फिर कौन आता है? फिर बीजी व्यंजक के बाद क्या आते हैं? बहुपद आते हैं। क्या आते हैं? बहुपद। तो बहुपद के पास पॉलिनोमियल जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब देखिए, आपको बहुपद के पास अगर पहुंचना है तो पहले इन 3 रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा। इनसे, चर से, अचर से और बीजी व्यंजक से, तब हम बहुपद के पास पहुँचेंगे। यानी बहुपद के पास हमें पहुँचने के लिए तीन लोगों से लड़ना पड़ेगा। पहले किससे लड़ना पड़ेगा? वेरिएबल, चर से, कांस्टेंट यानी अचर से, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अगर हम तीनों चीज़ें जान जाएंगे तो बहुपद की जो डिफिनीशन है एकदम आसान हो जाती है। क्या है कि NCERT बुक में कंपटीशन ही जो NCERT बुक होती है तो उसमें बहुपद की डिफिनीशन पूछ देता है कि बहुपद की डिफिनीशन दीजिए, बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है। तो बहुपद को जानने के लिए पहले चर जानते हैं। चर क्या है? चर वेरिएबल नाम से ही स्पष्ट हैं। चर का मतलब जो चलायमान होते हैं। कैसे होते हैं? चलायमान। मतलब ये रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। क्या है? चलते रहते। इनका जो मान होता है चर का, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक, ये कभी स्थिर नहीं होते। ठीक, अब कैसे चलायमान होते हैं? जो निश्चित नहीं होता है, जो निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। चलायमान का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। ठीक, यानी चर हमेशा बदलते रहते हैं, जो निश्चित नहीं होते हैं। चर वह मान है जो कभी नहीं बदलता, यानी निश्चित नहीं रहता है, चलायमान रहता है, चर कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए, या इसकी एक वैदिक डिफिनीशन, कौन सी वैदिक डिफिनीशन इसकी क्या है वो भी समझिए। वैदिक परिभाषा देखिए, चर का मतलब होता है जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अक्षरों में लिखा जाता है। चलायमान तो होता है, इसका मान निश्चित नहीं होता, साथ में इन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। अक्षर क्या होते हैं? कांस्टेंट। अक्षर क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक, तो जैसे क, ख, जहाँ तक छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। फिर आता है क्या? A, B, C, X, Y, Z। ठीक, ये सब क्या है? अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। ये सब क्या हैं? अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। क, ख, ये सब अक्षर हैं। तो जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं?
चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। इनके मान निश्चित नहीं होते। ठीक, तो हमें अधिकतर ज़रूरत किसकी पड़ती है? एक्स वाई जेड। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक्स वाई जेड। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल जो है एक्स वाई जेड। ठीक, ETC बहुत सारे। तो चर वह मान है जो कभी नहीं बदलता, निश्चित नहीं होते हैं, जो हमेशा बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। आप देखेंगे एक्स के मान कभी फिक्स नहीं होते हैं। एक्स के मान हर एक पॉलिनोमियल्स, हर एक बहुपद, हर एक इक्वेशन, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए क्या होते हैं? अलग अलग मान होते हैं। ठीक, यानी चर का मान निश्चित नहीं होता। एक्स वाई जेड, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। एक बहुपद के लिए कुछ है, दूसरे बहुपद के लिए कुछ है, तीसरे इक्वेशन के लिए कुछ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो चर क्या हैं? जो निश्चित नहीं होते हैं, जो हमेशा बदलते रहते हैं, चर कहलाते हैं, जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। देखिए, हमें वैदिक डिफिनीशन बहुत अच्छी लगी। चर यानी जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं अचर। इसमें आ रहे हैं अचर। अचर क्या है? पहले इसकी वैदिक डिफिनीशन समझते हैं। किस वैदिक डिफिनीशन क्या है? जिन्हें अंकों में लिखा जाता है। क्या? जिन्हें अंकों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? अंकों में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। जैसे समझिए 1 2 3 4 बहुत सारी, ये सब क्या है? अंक हैं। ये सब क्या हैं? अंक। अगर अक्षर जो हैं, है ना, अक्षर क्या होते हैं? वर्ड्स जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। और जिन्हें अंकों में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अचर। ये इसकी वैदिक डिफिनीशन है। वैदिक डिफिनीशन चर की क्या है? जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। और अचर क्या है? जिन्हें अंकों में लिखा जाता है, अचर कहलाते हैं। अब देखिए, चर क्या है? चलायमान है, निश्चित नहीं है, लेकिन जो अचर होता है निश्चित है। अचर क्या है? निश्चित है। बात समझ में आई? अचर क्या है? निश्चित है, ये कभी नहीं बदलता, ये पत्थर की लकीर है। ठीक, चर क्या होता है? कभी नहीं बदलता। चर वह मान है जो कभी नहीं बदलता। आप सपोज करिए आपके पास 5 रुपये आपके जेब में हैं। ठीक, अगर उस 5 रुपये को आप MP से मान लीजिए UP में ले जाते हैं, तो क्या वो 5 10 हो जाएगा? नहीं होगा। 5 क्या 10 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर कभी नहीं बदलता। तो जिन्हें अंकों में लिखा जाता है वो कभी नहीं बदलते। अगर यहाँ 5 रुपये इंडिया में 5 है, तो वो अमेरिका भी जाएंगे तो वहाँ 5 ही रुपये होगा। वो डॉलर में बदलना अलग मैटर है, क्योंकि वो वहाँ की करेंसी है, तो ऐसे में बदलते हैं। लेकिन वो 5 का जो सिक्का आप यहाँ से लेके जाएंगे तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप एक किसी वेरिएबल को ले जाएंगे तो अपने रास्ते क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। वो हमेशा क्या होता है? गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। ठीक, तो आपको वेरिएबल जो है और कांस्टेंट, अचर क्या समझ में आया? चर, अचर। चर यानी अक्षर, अचर यानी अंक। चर यानी अक्षर, अचर यानी अंक। या जिसका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाता है, और जिसका मान निश्चित होता है उसे क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। अब आ जाते हैं बीजी व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक क्या है उसको समझते हैं। बीजी व्यंजक का मतलब होता है ये जो चर और अचर है। ठीक, चर और अचर के बीच में आप रिलेशन ले लीजिए, इनके बीच में संक्रिया लगा दीजिए, ऑपरेशन। चर और अचर, जो चर अचर होते हैं तो इनके बीच में आप ऑपरेशन लगा दीजिए। ऑपरेशन का मतलब संक्रिया लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? संक्रिया, ऑपरेशन। ठीक, संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4 होती है। एक जोड़ होती है, एडिशन, एक क्या होती है? सब्ट्रैक्शन, घटाना, एक क्या होता है? गुणा, मल्टीपल, एक होती है भाग या डिवीजन। ठीक, ऑपरेशन कितने होती है? संक्रियाएं क्या होती हैं? 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। ऑपरेशन कितने होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आप इन चर और अचर के बीच में इन ऑपरेशन को लगा दीजिए तो बन जाते हैं क्या? बीजी व्यंजक। यानी चर अचर के बीच में आप इन ऑपरेशन को लगा दीजिए, ये जो संक्रियाएं हैं, चारों संक्रियाएं, इन संक्रियाओं को लगा दीजिए तो जो रिलेशन बनेगा तो क्या कहलाएगा? बीजी व्यंजक। यानी चर अचर के बीच में एक रिलेशन होता है, उन रिलेशन को क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजक। अब देखिए
चर अचर का मतलब होता है हम कुछ भी ले सकते हैं। अब ये जो 1 to इन्फिनिटी है वास्तव में रियल नंबर है। जो 10th तक की क्लास चलती है वो हमें किससे चलती है? रियल नंबर से। ठीक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब वास्तविक संख्या क्या है? पहला चैप्टर हम बहुत अच्छे से 10 क्लास में पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्या था ना, नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। हमने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बेस स्तर से सीखे हैं। उसकी हमारी 1-2 थ्योरी क्लासेस थी, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज की ओर गया, अच्छे से उससे पढ़ा है। तो रियल नंबर का मतलब होता है दुनिया की जितनी संख्याएं हैं सब इसी के अंडर में क्या होती हैं? आ जाती हैं। तो ये जो रियल नंबर हम लिए हैं तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। रूट वाली परिमेय भी इसके अंदर आएगी और अपरिमेय भी इसके अंदर आएगी। ठीक, इसके अंदर पूर्ण, पूर्णांक, रेशनल, इरेशनल, जितने भी संख्याएं सब इसी के अंडर में आएंगी। ठीक, अब आप चर अचर उठा लीजिए। चर यानी जो फिक्स एक्स, जैसे मान लीजिए एक्स क्या है? चर है। ठीक, अब यहाँ पे और एक अचर ले लीजिए, मान लो जो 5 को ले लेते हैं। किसको ले लिए? 5। एक्स क्या है? चर है। 5 क्या है? अचर। कोई बोल दे क्यों है? अक्षरों में लिखा जा रहा है, ये अंकों में लिखा जा रहा है, तो अंकों में लिखना यानी अचर, अक्षर में लिखना यानी चर। अब इनके बीच में आप संक्रिया लगा दीजिए, किसी को उठा लीजिए, मान लीजिए प्लस ले लीजिए। क्या ले लिए? प्लस। तो एक्स प्लस क्या है? बीजी व्यंजक है। एक्स प्लस 5 क्या है? बीजी व्यंजक है। एक्स प्लस 5 क्या है? बीजी व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि चर और अचर के बीच में एक रिलेशन है, इनके बीच में हमने संक्रिया लगा दिया, ये क्या बन गए? बीजी व्यंजक। ये जिसका एग्जाम्पल है। ठीक, और बहुत सारे ले सकते हैं। मान लीजिए हम बाई ले लिए। क्या ले लिए? बाई। अब इसके साथ क्या लीजिए? सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। मान लीजिए 2 ले लिए, तो बाई माइनस 2 भी क्या है? एक एल्जाब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है। क्या है? एक बीजी व्यंजक है। ठीक, बात समझ में आ रही है? और भी ले सकते हैं। मान लीजिए चर के जगह में रूट भी ले सकते हैं, रूट 3x। ठीक, रूट 3x प्लस 2, ये भी क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। जैसे लिखा, और एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, मान लीजिए लिखा है 1/22 प्लस 6, ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है। क्या है? बीजी व्यंजक। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? बहुपद होती है। ठीक, लिखा है x की पावर 100 प्लस 6, ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजी व्यंजक होते हैं, इनसे कौन आता है? बहुपद आता है। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से क्या हैं? जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम जैसे ही चर से चलते हैं अचर में, अचर से कहते हैं बीजी व्यंजक। अब बहुपद में चर यानी जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जो बदलते रहते। अचर यानी जिन्हें अंकों में लिखा जाता है, जो कभी नहीं बदलते। ठीक, और बीजी व्यंजक यानी, बीजी व्यंजक का मतलब होता है इन्हीं चर और अचर के बीच में आप संक्रिया लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? संक्रिया। संक्रिया क्या होती है? ऑपरेशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक होंगे। अब आप बोलेंगे हमने इंटू नहीं लिया, तो देखिए इंटू लिया है, लिया ना इंटू, हमने इंटू लिया है। ठीक, फिर इसके बाद अब डिवीजन भी ले सकते हैं। हमने ये देखिए डिवीजन भी लिया है, 1/22 का मतलब 1/22। ठीक, तो हम आप ये ना सोचिएगा कि हमने जोड़ घटाना ले लिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं लिया, तो हमने सब लिया है। यहाँ पे प्लस लिया है, ऑपरेशन माइनस लिया है, संक्रिया, ऑपरेशन संक्रिया एक ही चीज़ है। यहाँ पे इंटू का लिए है, यहाँ पे डिवीजन का। तो ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक, अब हम आते हैं चर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक, तो चैप्टर के पास पहुंचने के बाद हमें इन 3 रास्तों से गुजरना पड़ा है, हमने इसको अच्छे से सीख लिया। अब आते हैं बहुपद। अब बहुपद क्या बोलता है? ऐसे बीजी व्यंजक, यानी ये चाहिए, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या बात आपको समझ में आई? एक बार और सुनिए। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यानी इन्हीं को उठाना है आपको, इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन्हीं बहुपदों को उठाना है और उन बहुपद की जो पावर है
एक पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या समझिए क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? हमने एक अध्याय में इसको अच्छे समझा है। होल नंबर, इसे W से डिनोट करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे ETC, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए रियल नंबर पूर्ण संख्या में अंतर होता है, ठीक। पूर्ण संख्या फिक्स रहते हैं 0, 1। अब इनके बीच में 0 और 1 के बीच में 0.5 भी है, तो 0.5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है वो, लेकिन वो रियल नंबर है, ठीक। तो ये पूर्ण संख्या है। तो डिफिनीशन क्या बोलती है? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की, क्या? चर की अधिकतम घात, ठीक। चर की अधिकतम यानी बड़ी वाली जो घात है एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, बहुत सारे, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक। ये डिफिनीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी की बुक जो होती है वहाँ पर ये पूछा जाता है, ठीक। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। आप क्या है कि जो बीजीय व्यंजक है तो इसमें सब प्रकार के, इसमें रियल नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पे रूट वाली भी संख्याएं हैं, लेकिन इन्हीं को ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको आपको उठाना है, और जब उठाएंगे तो जो उसकी पावर हो तो क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, उठा लीजिए, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? x+5 ले लिया। क्या ले लिया? x+5, ठीक। अब आप x+5 में यहाँ पे क्या बोला? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम, तो यहाँ पर 5 क्या है? अचर है। चर क्या है? x। तो यहाँ बोला है जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे चर की घात क्या है? देखिए कुछ नहीं है ना, 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। तो चर की अधिकतम घात, क्या चर की ऐसे बीजीय व्यंजक, इसमें से हमने बीजीय व्यंजक उठाया, क्या इसमें चर की जो बड़ी वाली घात है, इसमें घात एक है, तो बड़ी वाली घात क्या एक पूर्ण संख्या है? तो ये देखिए चर यानी x अक्षर लिखा जाता है, ठीक। तो इसकी घात कितनी है? 1। क्या एक पूर्ण संख्या है? चेक करिए, क्या ये जो 1 है पूर्ण संख्या है? देखिए ये है, एक पूर्ण संख्या में आ रहे हैं अभी, देखिए। इसलिए x+5 क्या है? एक बहुपद है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि x+5 एक बहुपद है, क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात जो 1 है एक पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है? ये बहुपद है। तो जो हमने ये पहला नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उठाए हैं, तो ये क्या है? एक बहुपद है। बीजीय व्यंजक तो है ही, क्योंकि बीजीय व्यंजक से ही कौन बनता है? बहुपद बनता है, ठीक। अब मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल को उठाइए। एक y-2, y-2, तो इसमें y की पावर, मान लीजिए यहाँ स्क्वायर ले लिए। क्या ले लिए? स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ भी ले लीजिए y²-2। पहली बात तो ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि चर के अचर के बीच में संबंध। जो बीजीय व्यंजक होते हैं चर के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं। अब कोई कैसा भी ऑपरेशन, कोई भी चर अचर ले लो आप, उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बहुपद जब आता है, बहुपद का आता है, ठीक है भाई आप हम कोई नंबर ले लीजिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं? बहुपद क्या बोलता है कि मुझे जो वेरिएबल है, जो x है, तो उसकी पावर मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण संख्या, होल नंबर चाहिए। ये कहता है कि मेरा शर्त है, मुझे होल नंबर चाहिए। ये सबको एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है? होल नंबर भी होता है, रेशनल नंबर, कोई भी संख्या ले लो, ये सबको एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स है, जो बहुपद है, तो बोलता है मुझे केवल यही चाहिए, ठीक। तो इस दूसरे वाले एग्जांपल को उठाइए, y² - 2, y की पावर कितनी है? 2। तो क्या जो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो क्या 2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। इसलिए ये जो y² - 2 है, ये क्या है? एक बहुपद है। कोई बोल दिया क्यों है? क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है, जो कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी जो पावर है कितनी है? 2 है, इसलिए क्या है? बहुपद है, ठीक। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तीसरे नंबर को उठाइए, इसको उठाते हैं तीसरे नंबर।
तीसरे नंबर में क्या है, √3x + 2 है ना, √3 + x, इसमें भी चर की पावर कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक, आपको वेरिएबल पकड़ना है, चर को पकड़ना है कि चर की जो पावर है वो कितनी है। ठीक, यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो इसलिए भी है। अब आप इसको उठाइए चौथे नंबर वाले को, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/22 क्या ये सही तरीके से लिखा है? आप देखिए क्या ये जो है सही तरीके से लिखा है, नहीं लिखा है, पहले इसको हम सही तरीके से लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22, देखिए 22 की पावर 1 है ना, ये 22 की पावर कितनी है, 1, ये जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाली संख्या जब ऊपर जाती है तो इन्वर्स आ जाता है, तो 22 की पावर -1 हो गया। अगर कोई संख्या बटे में है, अपॉन में है, जैसे मान लीजिए लिखा है 1/x, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 है ना, कितना है, x की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो अपने पावर में क्या करती है, अंतर कर देती है, x की पावर -, x की पावर 1 है, अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो यहाँ क्या हो जाता, -2। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ करेंगे कि 22 में है ना, तो 22 की पावर कितना हो गया, इन्वर्स +6। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक, क्या अब ये बहुपद है, चेक करिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, देखिए -1, चर की अधिकतम घात क्या है, -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है, क्या इसमें -1 है, नहीं है। क्या 22 की पावर -1 + 6 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो बहुपद है, क्या इसमें देखिए चर की जो अधिकतम घात -1 क्या बहुपद है, क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं, यानी ये जो लिखा है 22 की पावर -1 + 6, इसमें जो चर की अधिकतम पावर जो है -1 इसमें नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो ये जो ये है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात -1 है। ठीक, तो ये वाली जो है तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जब ये 22 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा +6। अब 22 की पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, चर की अधिकतम घात जब पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद कहलाता है, अन्यथा ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आई आपको? ठीक, बहुपद समझ गए? ठीक, तो आपको क्या पकड़ना, इसको देखिए, x की पावर 100, ये भी बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद। एक एग्जांपल हम अलग से लेते हैं, इसको समझिए। मान लीजिए √x + 6 लिखा है, क्या लिखा है, मान लीजिए √x + 7 लिखा है। ठीक, अब ये क्या बहुपद है, क्या बहुपद है, चलिए देखते हैं। √x + 7 लिखा है ना, √x + 7, इसका मतलब समझिए, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। हमने रूट का मतलब होता है, यहाँ 2 नहीं होता है, 2 लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता लेकिन होता है, अगर नहीं है तो 2 मतलब है। रूट का मतलब होता है 1/2, x की पावर 1/2। ठीक, अब ये क्या, x की पावर 1/2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 7। अब देखिए क्या ये डिफिनीशन को प्रूव कर रहा है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1/2। क्या 1/2 इसमें है, आधा, 1/2 का मतलब हाफ यानी आधा। क्या 1/2 इसमें है, नहीं है ना, इसलिए बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो x की पावर 1/2 + 7 यानी √7x + बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यानी आपको क्या करना है, वेरिएबल की जो पावर है तो उसको कैसे पकड़ना है, वेरिएबल की जो पावर है तो बहुपद होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं बहुपद के टाइप्स जो होते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक, हमने बहुपद को बहुत अच्छे समझा है, टाइम देकर ये हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, पहले थ्योरी हम अच्छे समझेंगे तब हमें एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है।
अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। किसके? बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के जो प्रकार होते हैं, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक पद के आधार पर। किसके? पद के आधार पर, ठीक। और दूसरा क्या होता है? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर, ठीक। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? पद के आधार पर होता है, दूसरा किसके आधार पर होता है? घात। अब पद के आधार पर कितने होते हैं इनको समझिए। ये जो पद के आधार पे होते हैं अनंत प्रकार से होते हैं। तो ये घात के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं? अनंत प्रकार के, ठीक। अब पद का मतलब होता है हमें काउंट करना है कितने पद हैं। जैसे लिखा है 7x, क्या लिखा है? एक पदी बहुपद। क्या? एक पदी बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। चौथा होता है चतुर्थपदी, पंचम, षष्ठम, इसी प्रकार बहुत सारे, ठीक। अब एक पदी बहुपद का मतलब जैसे लिखा है 7x, ठीक। क्या लिखा है? 7x। अब इसमें आप काउंट करिए कितने पद हैं? केवल एक पद है, गिन लीजिए, एक पद। कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद। अब जैसे लिखा है 7x धन 6, क्या लिखा है? 7x धन 6। अब इसके आप पद गिनिए, एक पद और दो पद। प्लस माइनस पद को अलग अलग करता है, जो टर्म्स होते हैं तो वो क्या करता है? अलग। तो इसको काउंट करिए, एक पद दो पद। ये कितने पद हो गए? दो पद। त्रिपद में जैसे लिखा है 7x² धन 6x धन 5। अब इसमें आप काउंट करिए, एक पद दो पद तीन पद। तो कैसा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार हम चतुर्थपदी, पंचम, षष्ठम बहुत सारे होते हैं। तो आप पद के आधार पर बहुपद को समझ गए। अगर एक खूब पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो दो पदी, तीन पद है तो त्रिपदी, ठीक। अब थोड़ा समझिए। अब आ जाते हैं किसके? अब इसी प्रकार n प्रकार के, अनंत प्रकार के, 100 घाती, 100 पदी भी हो सकता है, 1000 पदी, अनंत 1000 पदी, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं किसमें? घात के आधार पर। हमें यहाँ पर पद गिनना था ना, अब हमें घात गिनना है। क्या गिनना है? घात। तो एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। फिर होता है द्विपदी बहुपद। रैखिक का मतलब एक होता है, द्विपदी बहुपद। फिर होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद या वर्ग शब्द, द्विघाती बहुपद, ठीक। फिर होता है त्रिघाती बहुपद। क्या? त्रिघाती बहुपद। फिर चतुर्थ घाती, पंचम घाती, षष्ठम, षष्ठम, बहुत सारे। अब रैखिक का मतलब होता है जिसमें एक घात हो। रैखिक का मतलब होता है ऐसे बहुपद जिसकी पावर, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। जैसे लिखा है 7x धन 6, ठीक। 7x धन 6। आप केवल घात को देखेंगे, इसमें आपने पद को देखा था, इसमें आप घात, ये घात के आधार पर है ना, ये किसके आधार पर था? पद के आधार पर, ठीक। इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। इसमें आपको घात देखना। रैखिक का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। आप पद को नहीं देखेंगे, पद तो द्विपदी है, ये एक पद द्विपद। तो आपको पद नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? घात देखना। तो इसकी घात कितनी है? एक। अब दूसरा एग्जाम्पल उठाइए, 7x² धन 6x धन 5। अब इसका देखिए चर की अधिकतम, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। अब यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। एक है तो एक को नहीं देखना, हमको मैक्सिमम पावर देखनी है। तो इसकी घात कितनी है? 2। तो कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। आप यहाँ पर देखिएगा, पद को नहीं देखना है, घात को देखना है। किसको देखना है? घात को। पद को हमें नहीं देखना है, ठीक।
अब जा जाइए त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 7x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब आप इसमें देखिए पद तो 4 है, 1 2 3 4, तो हमें पद नहीं देखना, हमें घात देखना है। तो हम देखेंगे x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो सबसे बड़ी घात है कितनी है, देखिए 3 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो कैसा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो गया, त्रिघाती। अगर आप पद को काउंट करेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अगर आप घात को देखेंगे तो घात में क्या होता है, एक घाती, द्विघाती। एक घाती कहने में थोड़ा अजीब लगता है तो उसको रैखिक बोलते हैं। फिर द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घात, या इसी प्रकार बहुत सारे कितने होते हैं, अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत। बात समझ में आ रही है। अब इसका थोड़ा एक चीज़ और समझिए, ये जो बहुपद होते हैं इनका एक मानक रूप होता है। क्या होता है, मानक रूप। यानी जो रैखिक बहुपद होते हैं उनके मानक रूप। अगर रैखिक बहुपद है तो इसका मानक रूप क्या होगा, ax प्लस बी। अब ए बी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी क्या है, कांस्टेंट। आप बोलेंगे कि अक्षर में लिखें तो कैसे कांस्टेंट, हमने ए बी को अक्षर में लिखा, लेकिन ए बी के जगह पे आप कुछ रख सकते हैं। ए प्लस बी क्या है, रैखिक बहुपद का मानक रूप है। क्या है, रैखिक बहुपद का मानक रूप है। कैसे, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। अब मान लीजिए द्विघाती बहुपद उठा लीजिए, किसको उठा लेते हैं, द्विघाती। तो द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है। रियल a b c के जगह पर क्या ले लेंगे, रियल नंबर। a b c क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी, वास्तविक संख्याएं। ए बी सी का मतलब है वास्तविक संख्या, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर ले लीजिए 7x स्क्वायर, b बराबर 6 ले लीजिए, c बराबर 5, तो बन गया ना द्विघाती बहुपद। तो ये क्या है, मानक रूप है। अब त्रिघाती में चले आइए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, cx प्लस d। तो ये क्या हो गया आपका, त्रिघाती बहुपद का मानक रूप। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखिए, द्विघाती बहुपद का मानक रूप लिखिए, त्रिघाती बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ax प्लस बी रैखिक बहुपद, पावर 1 है ना, तो 1। अब इसमें पावर 2 है द्विघाती, पावर 3 है त्रिघाती। तो आपको घात को पकड़ना है, ये इसका मानक रूप है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आज हमने पॉलिनोमियल्स, जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जो बहुपद है उसके बारे में आज हमारी थ्योरी क्लास थी। अब इसमें कुछ चीज़ें छूट रही है थ्योरी क्लास में, जैसे बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या बहुपद के जीरोस क्या हैं। हम अगली वीडियो में उसको कोशिश करेंगे। तो ये आज हमारी चैप्टर 2 का बहुपद का क्लास नंबर 1 है। अब क्लास नंबर 2 में हम मिलेंगे क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक और बहुपद की घात, और इन बहुपदों को हम आलेख में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।